नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लीजिए, खलील जिब्रान जी की एक और कहानी के साथ हम उपस्थित हैं। नाम है इस कहानी का नई दुल्हन। आइए शुरू करते हैं। दुल्हा दुल्हन मंदिर से निकले। उनके पीछे पीछे उनको बधाइयां देने वाले प्रसन्न और आनंदित लोग थे और आगे आगे बड़ी बड़ी मोमबत्तियां और फानूस थे। नवयुवक खुशी के गीत गा रहे थे। कुमारिकाएं मंगल गान गा रही थीं। ये जुलूस दूल्हे के मकान पर पहुंचा, जो कीमती गलीचों और भड़कीले सामान से सजा हुआ और सुगंधों से महक रहा था। दुल्हा दुल्हन एक ऊंचे तख्त पर बैठ गए और मेहमान रेशमी सोफों और मखमली कुर्सियों पर विराजमान हो गए। यहां तक कि सारा बड़ा हॉल इंसानों से भर गया। नौकर शराब की सुराहियां ले आए और शराब के दौर चलने लगे। प्यालों की झंकार और आनंद के स्वर मस्ती की दुनिया पैदा करने लगे। इसके बाद गाने वाले आ गए और अपने जादू भरे संगीत से लोगों को मुग्ध करने लगे। उनके मीठे सुरों और सारंगी की रसीली आवाज से हृदयों में खुशी की लहरें उछलने लगीं। तबले की थाप और श्रोताओं की दाद अलग ही बहार दिखाने लगी। इसके बाद नाचने वाली औरतें उठीं और अपने नृत्य और संगीत से सुनने वालों को मस्त करने लगी। उनके लचकदार शरीर इस तरह हिल रहे थे जिस तरह सुगंधित वायु के झोंकों से पेड़ों की नरम शाखाएं झूमती हैं। उनके कपड़े इस तरह उड़ रहे थे मानो सफेद बादल चांद की किरणों से खेल रहे हों। आंखें उनको घूर रही थीं, माथे उनको सलाम कर रहे थे। युवकों की आत्माएं उनको गले लगा रही थीं और बूढ़े उनके रूप और सौंदर्य से आनंदित हो रहे थे। शराब का दौर बढ़ गया और मेहमान अपनी इच्छाओं को शराब में डुबोने लगे। गति और हलचल बढ़ गई, आवाजें ऊंची हो गईं, चारों ओर मनमानी होने लगी, मस्तिष्क विचलित होने लगे, इंद्रियों में गर्मी पैदा हो गई, दिल बेचैन हो उठे और घर का घर तार टूटी सारंगी की तरह हो गया, जिसे किसी पागल के हाथ में दे दिया गया हो और वो जोर से मिजराब मारकर उससे संगीत पैदा करने की कोशिश कर रहा हो। यहां एक नौजवान है जो अपनी प्रेयसी के प्रेम में डूबा हुआ बैठा है। वहीं एक नवयुवक सौंदर्य और प्रीति की कहानी सुना रहा है। एक तरफ एक बूढ़ा जाम पर जाम चढ़ाकर गाने वाली औरतों से गजल की फरमाइश कर रहा है, जिससे उसकी जवानी की याद ताजा हो जाए। एक छज्ज में एक औरत बैठी उस शख्स को गजमें दिखा रही है जो उसकी तरफ प्रणय की दृष्टि से घूर रहा है। उस कोने में एक बड़ी उम्र की महिला बैठी है जिसके सिर के बाल सफेद हो रहे हैं। वो मेहमान लड़कियों में से अपने लड़के के लिए किसी दुल्हन का चुनाव कर रही है। उस खिड़की के पास एक विवाहित स्त्री बैठी है जिसे उसके पति के शराब के नशे में चूर हो जाने से अपने परिचितों से बातचीत करने की फुर्सत मिल गई है। गर्जे की सारे के सारे लोग शराब और गजल के सागर में डूबे हुए थे। खुशी और मस्ती के आलम में दुनिया और उसकी सारी चीजों से गाफिल, बीते हुए दुखों और आने वाली चिंताओं से लापरवाह, वर्तमान के आनंद में खोए हुए थे। यह सिलसिला जारी था और सुंदर नववधु इस दृश्य को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस तरह देख रही थी जिस तरह निराश कैदी कैद खाने की काली दीवारों पर नजर डालता है। उसकी निगाहें बार बार हॉल के कोने पर पड़ रही थीं जिसमें 20 साल की उम्र वाला एक नौजवान आनंदित मेहमानों से इस तरह अलहदा बैठा था जैसे कोई घायल पक्षी अपने झुंड से जुदा हो गया हो। उसने अपना हाथ अपनी छाती पे इस तरह रखा था मानो उसका दिल बाहर निकलना चाहता हो। उसे उस हॉल का वायुमंडल किसी अप्रिय वस्तु से घिरा हुआ नजर आ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो चुकी है और अंधेरे के विस्तार में उड़ रही है। आधी रात बीत गई और मजलिस की खुशी की किलकारियां बढ़ती गईं। यहां तक कि गड़बड़ मच गई। सब लोग शराब के नशे में चूर हो गए। उनकी जुबानें लड़खड़ाने लगीं। बदसूरत दूल्हा अपनी जगह से उठकर मेहमानों के बीच में फिरने लगा। वो भी नशे के चंगुल में फंस गया था। इसी क्षण दुल्हन ने एक लड़की को इशारे से बुलाया और जब वो करीब आकर उसके पास बैठ गई तो दुल्हन ने इधर उधर निगाह दौड़ाई मानो वो उस लड़की से कोई रहस्य की बात कहना चाहती हो। इसके बाद उसने कांपती हुई आवाज में लड़की से कानाफूसी की, ऐ मेरी बहन, मैं तुम्हें उस प्रीति की कसम दिलाती हूं जो मेरे और तुम्हारे दरमियान बचपन से है।
मैं तुम्हें उस चीज की कसम दिलाती हूं जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे प्यारी है। मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय के रहस्यों की सौगंध दिलाती हूं। मैं तुम्हें उस प्रेम की कसम दिलाती हूं जिससे हमारी आत्मा बंधी हुई है और किरणें पैदा कर रही हैं। मैं तुम्हारे दिल की खुशी और अपने दिल के दर्द की कसम दिलाकर प्रार्थना करती हूं कि तुम अभी सलीम के पास जाओ और उससे कहो कि वो छुपकर बाग में जाए और चिनार के पेड़ के नीचे मेरी राह देखे। ऐ सोसन, मेरी ओर से तुम उससे अनुरोध करो और किसी तरह से मेरी बात उससे मनवा लो। उसे बीते हुए दिनों की याद दिलाओ, उसे प्रीति की कसम दिलाओ और कहो कि वो बेचारी रो रो कर अंधी हुई जाती है। वो चाहती है कि अनंत अंधेरे में समा जाने से पहले वो अपना हृदय खोलकर तुम्हारे सामने रख दे और कहो कि वो अभागिन नरक की आग में जलने से पहले तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहती है। और कहो कि वो अपराधी है और चाहती है कि अपने दोषों को स्वीकार करे और तुमसे क्षमा मांगे। जल्दी करो मेरी बहन, और मेरी तरफ से उसके सामने रो धोकर उससे प्रार्थना करो। इस जंगली सुअरों की निगाह से न डरो, क्योंकि ये सब शराब के नशे में चूर हैं और इनके कान और आंखें बंद हो चुकी हैं। सोसन दुल्हन के पास से उठी और सलीम के नजदीक जा बैठी। वो अकेला बैठा था। वो उसके कान में प्रेम से बातें करने लगी जो उसके चेहरे से टपका पड़ता था। सलीम सिर झुकाए उसकी बातें सुनता रहा। जब सोसन की बात खत्म हुई तब सलीम ने उसकी ओर दुख भरी निगाह से देखा और उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैं चिनार के पेड़ के नीचे उसका इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठा और बाग की ओर निकल गया। कुछ मिनट के बाद दुल्हन भी उठी और मेहमानों की आंख बचाकर अंधेरे के पर्दे से बाहर निकल गई। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देखती जाती थी और उस हिरने की तरह भागती जाती थी जो भेड़ियों के झुंड से बच निकली हो। आखिर वो चिनार के पेड़ के नीचे पहुंच गई जहां वो नवयुवक खड़ा था। जब उसने अपने आप को उसके पास पाया तो वो उससे लिपट गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर आंसू बहाती हुई दुख भरे शब्दों में बोली, सुनो ऐ मेरे प्यारे, ध्यान से सुनो। मैं अपनी मूर्खता और जल्दबाजी पे बहुत लज्जित हूं ऐ सलीम। शर्म ने मेरे दिल को कुचल डाला है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और तुम्हारे सिवाय किसी से मोहब्बत नहीं करती और आखिरी दम तक तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करूंगी। लोगों ने मुझसे कहा कि तुमने मुझे भुला दिया, मुझे छोड़ दिया, किसी दूसरी लड़की की बात से मेरे दिल को कड़वा बना दिया। उन्होंने मेरा दिल जला दिया और अपनी झूठी बातों से मुझे परेशान कर दिया। उन्होंने मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया जिसके प्रेम में पड़कर तुमने मुझसे नफरत की और मुझे छोड़ दिया। उस डायन ने मुझ पर जुल्म किया और मेरी मोहब्बत को तबाह कर दिया और तब मैं एक ऐसे आदमी को अपना पति बनाने पे राजी हुई। लेकिन ऐ सलीम, मेरे पति तुम्हारे सिवा कोई नहीं और अब मेरी आंखों से पर्दे हट गए हैं। इसीलिए तुम्हारे पास आई हूं, अपने आप को तुम्हारे पहलू में डाल दूं। दुनिया की कोई ताकत उस आदमी के पहलू में नहीं ले जा सकती जिसके कब्जे में मुझे जबरन दे दिया गया। मैंने उस आदमी को जिसे मैंने झूठ मूठ का पति बनाया, उन फूलों को जो मुझे मौलवी ने दे दिए, उस शरीयत को जिसे मैंने रूढ़ी के बंधनों से लाचार होकर मंजूर किया और दूसरी सभी चीजों को उसी मकान में छोड़ दिया है जो शराबियों से भरा हुआ है। मैं तुम्हारे पास आई हूं ताकि तुम्हारे साथ किसी दूसरे देश में चली जाऊं। हम दुनिया के किसी और हिस्से में चलें, भूतों की बस्ती में चलें, मौत के कब्जे में चलें। आओ सलीम, जल्दी करो। रात के अंधेरे में पर्दे में हम इस मकान से निकल जाएं, समुद्र के किनारे पर जाएं और जहाज में सवार होकर दूर किसी उजड़ और अनजान शहर को चले जाएं। आओ सलीम, अभी चलें। सुबह होने से पहले ही हम दुश्मनों के चंगुल से निकल भागें। देखो, ये है मेरी सोने की चूड़ियां, ये है हार, ये है कीमती अंगूठियां और ये है जवाहरात। ये सब चीजें हमारी आगे की जिंदगी के लिए काफी हैं और हम अमीरों की तरह रह सकेंगे। अरे तुम बोलते क्यों नहीं सलीम? मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? मुझे चूमते क्यों नहीं? क्या तुम मेरा रोना धोना और मेरे दिल की विलाप नहीं सुनते?
क्या तुम यकीन नहीं करते कि मैं अपने दूल्हे और अपने माँ बाप को छोड़कर नई दुल्हन की पोशाक में तुम्हारे साथ भाग जाने के लिए यहां आई हूं? बोलो बोलो। यह क्षण हीरों के कणों से भी ज्यादा अनमोल और बादशाहों के ताजों से भी ज्यादा अहम है। दुल्हन बातें कर रही थी। उसकी आवाज में एक ऐसा गीत भरा हुआ था जो जिंदगी की बुराइयों से ज्यादा क्लेश भरा, मौत की फरियाद से ज्यादा दर्दनाक और सागर की लहरों की ज्वार से ज्यादा गहरा था। यह गीत उसकी आत्मा को आशा और निराशा, सुख और दुख, खुशी और हैरानी के बीच झुला रहा था। नौजवान उसकी बातें सुन रहा था। उसके मन में प्रीति और सज्जनता के बीच कश्मकश चल रही थी। वो प्रीति जो कठिनाइयों को आसान बना देती है और अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। वो सज्जनता जो मनुष्य के सामने आकर उसे उसकी इच्छाओं से रोकती है। वो प्रीति जिसे भगवान ने दिल में उतारा है, और वो सज्जनता जो दिमाग से संबंध रखती है। कुछ देर तक वो खामोशी के साथ उन अंधेरे दिनों की शक्ल बनाता रहा जिनमें राष्ट्र उठने और गिरने के दरमियान कश्मकश करते हैं। फिर उसने सिर उठाया। उसकी वासनाओं पर उसकी सज्जनता विजय पा चुकी थी। उसने उस डरपोक और बेचैन लड़की की ओर देखा और कहा, ऐ औरत, जा अपने पति के पहलू में जा। कुदरत को ऐसा ही मंजूर है। जल्दी से अपनी खुशी की दुनिया में जा, इससे पहले कि दुश्मनों की नजरें तुम्हें देख पाएं और लोग कहें कि दुल्हन ने विवाह की पहली रात को ही बेईमानी की। जिस तरह उसके मुरब्बी ने विरह के दिनों में उससे बेवफाई दिखाई। ये शब्द सुनकर दुल्हन कांप उठी और इस तरह बेचैन हो गई जिस तरह कुम्हलाया हुआ फूल हवा के झोंकों से परेशान हो जाता है। फिर दर्द भरी आवाज में बोली, जब तक मुझ में आखिरी सांस बाकी है, मैं उस मकान में वापस नहीं जाऊंगी जहां से मैं हमेशा के लिए निकल आई हूं। मैंने उसे और वहां की हर चीज को इस तरह छोड़ दिया है जिस तरह कैदी कैद खाने से भाग खड़ा होता है। तुम मुझे अपने आप से दूर न हटाओ और यह न कहो कि मैं बेईमान हूं, क्योंकि वो मोहब्बत जिसने मेरी आत्मा को तुम्हारी आत्मा के साथ जोड़ दिया है, उस मौलवी के हाथ से बहुत ज्यादा मजबूत है जिसने मेरा जिस्म दुल्हे के कब्जे में कर दिया। आओ, मुझे अपनी उन बाहों को अपने गले में डालने दो जिन्हें कोई ताकत छुड़ा न सके, और आओ हम इस तरह मिल जाएं कि मौत भी हमें एक दूसरे से जुदा न कर सके। नौजवान ने बड़े जोर के साथ अपने गले को उसकी बाहों से छुड़ाकर कहा, मुझसे दूर हो जा ऐ औरत, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने तुझसे नफरत की और किसी दूसरी से मोहब्बत पैदा कर ली। लोग गलत नहीं कहते। क्या तुम्हें सुनाई देता है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने तुम्हें इस हद तक छोड़ दिया है कि मैं तुम्हें भूल गया। मैंने इस हद तक नफरत की है कि तुम्हारी शक्ल से बेजार हो गया। मुझसे दूर हट जा और मुझे अपनी राह जाने दे। तू अपने पति के पास वापस चली जा और उसकी वफादार बीबी बन। दुल्हन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बातों का यकीन नहीं कर सकती। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैंने तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखी थी, और जब कभी तुम्हारे जिस्म को छुआ था तो मानो मोहब्बत को छुआ था। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। मैं इस जगह से तुम्हारे बिना नहीं हटूंगी और उस मकान में हरगिज नहीं जाऊंगी। यह मेरा पक्का इरादा है, और तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि किसी दूसरे मुल्क में चली जाऊं। इसीलिए चलो मेरे आगे, अगर नहीं तो हाथ उठाओ और मेरा खून कर डालो। नौजवान ने पहले से ऊंची आवाज में कहा, ऐ औरत, मुझे छोड़ दे, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाकर उन मेहमानों को यहां जमा करूंगा जो तुम्हारी शादी की खुशी मनाने आए हैं। फिर क्या होगा? वे तुम्हारे इस गंदे बर्ताव को देखकर तुम्हें बुरा भला कहेंगे। फिर इस बात को भी तो सोचो कि वो औरत भी तुम्हारे सामने खड़ी होगी और तुम्हारी हार और अपनी जीत पर मुंह बनाकर मुस्कुराएगी।
यह कहकर नौजवान ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया ताकि अपने आप को उससे छुड़ाए। दुल्हन के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी मोहब्बत और बेबसी गुस्से और बेरहमी में बदल गई और उसने चिल्लाकर कहा, देखती हूं वो कौन है जो मेरे बाद तुम्हारी मोहब्बत का फायदा उठाती है, और मेरे दिल के सिवाय कौन सा दिल है जो तुम्हारे होठों के चुंबन से सुखी होता है। यह कहकर उसने अपने कपड़ों में से एक पानीदार खंजर निकाला और बिजली की सी तेजी के साथ उस नौजवान की छाती में भोंक दिया। वो इस तरह जमीन पर गिरा जैसे आंधी से टूटी हुई पेड़ की डाली। दुल्हन उसके पास हाथ में खंजर लिए हुए खड़ी थी। उस खंजर से खून टपक रहा था। नौजवान ने आंखें खोली जो मौत की छाया में पहुंच रही थीं। उसके होठ हिलने लगे, उनमें से ये शब्द धीमी आवाज में निकले, ऐ मेरी जान, अब मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ और मुझे छोड़ कर न जाओ। जिंदगी मौत से कमजोर है और मौत मोहब्बत से कमजोर है। सुनो, अपने बारातियों के खुशी के ठहाके सुनो, शराब के प्यालों की झनकार सुनो। अरे तुमने मुझे ठहाकों और उन झनकारों की बेरहमी से निजात दिलाई। लाओ, मैं उस हाथ को चूमूं जिसने मेरे बंधनों को तोड़ दिया। तुम मेरे होठों को चूमो जिन्होंने तुमसे झूठ कहा और मेरे दिल के राज को छिपाए रखा। मेरी आंखों को अपनी अंगुलियों से बंद कर दो जो मेरे खून में सनी हुई हैं, और जब मेरी रूह जिस्म के पिंजड़े में से उड़ जाए तो खंजर को मेरी बगल में रख देना और उन लोगों से कहना कि इस आदमी ने मायूसी और हदस की वजह से खुदकुशी कर ली। मैं तुम्हारा ही आशिक था और तुम्हारे सिवाय किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन मेरे दिल की सज्जनता और नेकी ने मुझे इजाजत नहीं दी कि तुम्हारे साथ शादी की रात को भाग निकलूं। ऐ मेरी जान, इससे पहले कि लोग मेरी लाश को देखें, मुझे चुंबन दो, मुझे चूमो, मुझे चूमो। इतना कहकर उसने अपने बदनाम दिल पर हाथ रखा और उसकी गर्दन मुड़ गई, उसकी रूह उड़ गई। दुल्हन ने अपना सिर उठाया, मकान की तरफ निगाह दौड़ाई और चीख पुकार करने लगी, आओ लोगों, आओ और देखो, ये है दुल्हा और ये है दुल्हन। दौड़ो ताकि मैं तुम्हें नरम नरम बिस्तर दिखाऊं। जो सो रहा है उसे जगाओ और जो बेहोश है उसे होश में लाओ, और सब के सब आओ ताकि मैं तुम्हें मोहब्बत, जिंदगी और मौत का राज खोल कर दिखाऊं। दुल्हन की पुकार उस घर के कोने कोने में पहुंच गई और महफिल के खुशी से झूमते लोगों के कानों में गूंज उठी। उनकी रूहें कांप उठी। ये सोचकर वे एक पल रुक गए कि शायद उनके कान उन्हें धोखा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद वे मकान के दरवाजों से निकल निकल कर जल्दी से भाग चले। वे इधर उधर तलाश करने वाली नजरों से देखने लगे। शीघ्र ही उनकी निगाहें लाश और दुल्हन पर पड़ी। वो नजारा देखकर वे डर के मारे पीछे की तरफ भागे, क्योंकि उस समय खूनी नजारे को देखने की हिम्मत किसी में भी न थी। जहां मुर्दे की छाती से खून बह रहा था, दुल्हन के हाथ में खंजर चमक रहा था। उनकी जबानें बंद हो गईं, जिस्मों के अंदर रूहें जम गईं। दुल्हन ने उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा दुख और डर से स्याह हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, आगे आओ ऐ डरपोकों, मौत के ख्याल से मत डरो, कांपो मत और इस खंजर से मत घबराओ, क्योंकि ये तो पाक हथियार है। ये तुम्हारे गंदे जिस्म को और अंधेरे दिलों को नहीं छू सकता। देखो इस नौजवान को जिसने शादी की पोशाक पहन ली है। ये मेरा मुरब्बी है और इसको मैंने इसलिए मारा कि ये मेरा मुरब्बी है। ये दुल्हा है और मैं दुल्हन हूं।
हम राह ढूंढते थे लेकिन नाकामयाब रहे, क्योंकि तुम्हारी मूढ़ताओं और बंधनों ने हमारे लिए जिंदगी की राहें बंद कर दी थी। आओ कायर और कमजोर इंसानों, देखो ताकि तुम्हें हमारे चेहरों से खुदा का नूर नजर आए। सुनो ताकि हमारे दिल से तुम्हारे कानों में फरियाद पहुंचे। वो डैन औरत कहां है जिसने मेरे मुरब्बी के बारे में मुझसे कहा कि वो उसकी मोहब्बत में पड़ा है? उसने मुझे छोड़ दिया और मुझे भूल चुका है। जब मौलवी ने अपना हाथ मेरे और मंगेतर के सिर पे उठाया होगा, तब उस बदमाश औरत को यह शक हो गया होगा कि उसकी फतह हुई। लेकिन वो जहन्नुमी नागिन है कहां? मैं उसे दावत देती हूं कि वो करीब आए और देखे उसने तुम लोगों को मेरे मुरब्बी की शादी की खुशियां मनाने के लिए किस तरह इकट्ठा किया है। हां, मेरे मुरब्बी की शादी, और उस आदमी की शादी नहीं जिसे मैंने अपना पति बनाया है। तुम मेरी बात को नहीं समझते, लेकिन तुम अपने बाल बच्चों को बताओगे कि एक औरत ने तुम्हें अपने मुरब्बी को अपने ब्याह की रात कत्ल कर दिया। तुम मेरा जिक्र करोगे और अपने कसूरवार मन से मुझे भला बुरा कहोगे, लेकिन तुम्हारे पोते मुझे ही बधाइयां देंगे। और ए मूर्ख, तुमने झूठ, ढोंग और फरेब से मुझे अपनी बीवी बनाना चाहा। तुम उस जाति के नाश को देखो जो अत्याचारों में रोशनी ढूंढती है, जो पत्थरों से पानी निकालने की उम्मीद रखती है, रेगिस्तान में फूल उगाने की इच्छुक है। तुम उन बस्तियों को देखो जो अपने आप को इस तरह मूर्खता के हवाले कर चुकी हैं, जिस तरह एक अंधा अपना हाथ दूसरे अंधे के हाथ में दे देता है। तुम उस ताकत के पुतले हो जो हारों और चूड़ियों के लिए गर्दनें और बाहें काटती हैं। मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि खुश रूहें इस दुनिया से कूच करने के पहले सबके गुनाह माफ कर दिया करती हैं। इतना कहकर दुल्हन ने खंजर ऊंचा किया और हंसते हुए उसे अपनी छाती में भोंक लिया। धन्यवाद। क्या कहूं कहानी के लिए? अगर कहने बैठ गया तो फिर से 20 मिनट में ही कह डालूंगा कोई बात, इसीलिए चलिए, बहुत अच्छी कहानी थी। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।